या किस तरह से वो अपने आप को भारत के लिए प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऋषि मुनियों का देश है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन इस कम उम्र में सोच से परे की जो बातें हो सकती हैं वो हम सीखेंगे कि आखिर इनको ये टैलेंट मिला कहाँ से, इन्होंने सोचा कहाँ से। क्योंकि जिस उम्र में लोग किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं, उस उम्र में एक शख्स ऐसा भी है जिसने खोज करके देश तो देश पूरे वर्ल्ड में अपना नाम स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, या ये कहें कि आप लोगों की दुआओं से वो आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे में ही हमारे साथ में अजय जी हैं, जिन्होंने एक सुपर फूड बनाया हुआ है। उस फूड की बात करें, उस फूड को लेने से शायद भूख ना लगे, ऐसा कुछ है। जो सच्चाई है वो अजय जी के ही माध्यम से हम सुनेंगे कि किस तरह से इन्होंने उसकी खोज की, क्या क्या रहा। और ऐसे बच्चे को मैं ज़रूर, जो अपने दर्शक हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं या जो लोग देखना चाहेंगे, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि ऐसे बच्चे को प्रमोट करने में पूरे देश की भागीदारी होनी चाहिए। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए कि इस बच्चे ने जिस तरह से करके दिखाया है या जो कर रहा है, इसके सपनों को कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। अजय जी, जो अभी हम सुन रहे थे, काफ़ी पेपर के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमने आपके बारे में सुना, हमारी भी इच्छा हुई कि हम आपसे मिले, तो हमने आपके फादर से संपर्क किया और हम आप तक आए। ये जो आपने फूड बनाया है, सुपर फूड कह सकते हैं इसे, तो क्या सोच रही इसकी? इसकी देखिए, सोच से पहले तो ज़रूरत आती है। ज़रूरत ये पड़ी कि नासा ने साल 2021 में अपना एक चैलेंज चलाया था पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए, जिसका नाम उसने डीप स्पेस फूड चैलेंज रखा था। इस चैलेंज के अंतर्गत नासा की कुछ शर्तें थी। पहली शर्त तो ये थी कि नासा को अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जो उनके अंतरिक्ष यात्री अब मंगल ग्रह पे जाने वाले हैं, तो पृथ्वी से मंगल ग्रह जाना, वहाँ पे अपना काम करना और वापस आना, इस पूरे प्रोसेस में कुल 3 साल का समय लगेगा। 3 साल के समय तक उनके अंतरिक्ष यात्री क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, वहाँ पे जिंदा और स्वस्थ कैसे रहेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी शर्त थी। इसी से जुड़ा उन्होंने ये चैलेंज लॉन्च किया और इसमें बोला गया है पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए ऑनलाइन कि हमें एक ऐसे खाने की तलाश है जो वज़न में हल्का हो, स्वादिष्ट हो, उसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी, पोषण तत्व सारे उसमें मौजूद हो, खाना हल्का हो वज़न में, जो वहाँ ले जाने में आसानी हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो खाना 3 साल तक ख़राब भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक खाना मुझे पता था, वो तैयार तो मिलता नहीं, उसे तैयार करना पड़ता है। तो उसका पहले मैंने 1 हफ़्ता ट्रायल किया पापा जी के ऊपर, जैसा मैंने बोला वैसा उन्होंने किया, और उसके बाद जब पापा जी पे ट्रायल सफल रहा तो मैंने इसका आवेदन नासा में किया और उन्होंने मुझे फ़ेज़ 1 का विजेता चुन लिया, और पूरे भारत से इकलौता मैं फ़ेज़ 1 का विजेता घोषित हुआ हूँ। ये उम्र जो है जी, बड़ी छोटी उम्र है कि मैं तो क्या, पूरा देश चाहेगा कि कहीं ना कहीं आपको वो गौरव हासिल हो, और उस पल के लिए हम लोग गवाह बने, हम लोग फिर आपको कवर करें और जी। पूरे दुनिया को हम दिखा सकें कि हमारे यहाँ भी टैलेंट की कमी नहीं है। जी, जी। तो अजय जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये जो चीज़ें आपके बीच में लाइफ में रही, आपने बहुत कुछ देखा भी, तो ये चीज़ें मिली कहाँ से आपको, किससे, किसके माध्यम से आप सीखना चाहेंगे? ये देखिए, प्रेरणा तो मैं कहूँगा मेरे दादाजी अब नहीं है हमारे बीच, और हमारे परिवार में भी आयुर्वेद पे हम लोग भरोसा करते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फॉर्मूला मैंने नासा को बताया, ये भी आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ही है। ये नदी किनारे काफ़ी सारी मात्रा में मिलता है। नहीं बताना किसी को, क्योंकि शायद हो जी। सकता है कि मेरे से कोई दूसरा ले ले। अच्छा। और मैं नहीं चाहता कभी भी कि अजय उस चीज को वो ओपनली करें, जो जी, एक जी। आज के टाइम में रहस्य है। जी। ठीक है। ओके। अजय जी, एक चीज और चाहूंगा, जो मेरा है, अब आगे की क्या है आपकी सोच? आगे की सोच ये है, अभी फ़िलहाल तो मैं ऑनलाइन नीट की क्लासेस ले रहा हूँ। नीट 2024 को क्रैक करके, और मैं कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने का काम करूँगा। उसके ऊपर जितना हो सब अच्छा है, लेकिन कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर मुझे अपनी लाइफ में बनना है, गोल अचीव करना है। ऐसा क्यों? डॉक्टर बनने की क्यों सोची? इंजीनियर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, सरकारी सेवाओं में भी जा सकते हैं आप, तो ये डॉक्टर बनने की कहाँ से आ गई सर? डॉक्टर बनने की एक ये बात है कि मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग हैं जो इसी लाइन से कनेक्टेड हैं, और इस लाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, क्योंकि जब परिवार में होते हैं तो नॉलेज होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब कोई किसी डॉक्टर को बुलाता है ना, तो डॉक्टर साहब कह के बुलाता है। हाँ, रिस्पेक्ट सबसे पहले। मास्टर साहब भी हो सकते हैं वो तो।
हाँ हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले, और उसके बाद ये भी है कि डॉक्टर्स को इंसानों की जान बचाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान कह सकते हैं हम, वो मिला हुआ है कि हम लोगों की जान बचाते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, और लोग भगवान का दूसरे रूप के तरह डॉक्टर्स को देखते हैं। अच्छा, एक लाइफ से आपकी सवाल है, जी, कितने घंटे आप पढ़ते हैं और कितने देर सोते हैं? क्योंकि एक्चुअली ये जानना बड़ा जरूरी है। आप युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। मेरे हिसाब से लोग फिल्मी दुनिया में जाते हैं और हीरो हीरोइन को आजकल फॉलो करते हैं। जी, मैं जी। तो कहता हूँ अजय को फॉलो करना चाहिए। मेरा रूटीन ऐसा है कि जितनी मैं नींद लेता हूँ उतनी लगभग पढ़ाई होती है। तो 7 से 8 घंटे पढ़ाई होती है मेरी, सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है और शाम को 4 बजे, साढ़े 4 बजे तक, और कभी-कभी थोड़ा लेट हो जाता है तो शाम को 6 बजे, 7 बजे तक भी पढ़ाई होती है, और बीच-बीच में थोड़ा बहुत गैप मिलता है 15 मिनट का या आधे घंटे का, तो उसमें अपना खाना-पीना हो जाता है या नाश्ता हो जाता है और थोड़ा बहुत रिलैक्स होना, और बाकी शाम के टाइम में तो घर के जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो करके और रात को खाना खा के और सो जाते हैं। अब जैसे आप बाहर निकलते हो, आपके जी। फ्रेंड सर्किल है, उसमें भी लोगों को पता होगी जी। कि भाई अजय स्पेशली हो गए हैं आज के टाइम में। जी। तो क्या उनके बीच में बातें वही ट्यूनिंग होती है या आपसे लोग अलग हटने की कोशिश करते हैं? क्योंकि समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो सपोर्ट करते हैं और एक ये वो जो कि सपोर्ट वालों से दूर हटते हैं। तो उनसे तो खैर ज़्यादा मिलना-जुलना है नहीं अब मेरा, क्योंकि जब से 12th में, हर कोई आपके पास आ नहीं सकता, तो कैसे करेगा? तो जो गूगल पे है, वो मेरा तो है नहीं, पापा जी का है, तो वो QR कोड है और जो कोई भी मदद करना चाहे उसके ज़रिए कर सकते हैं। नंबर क्या है? वो नंबर भी बताएंगे एक बार हाँ, दर्शकों पापा, को, जो लोग देखना चाहें, जी। जो देना चाहें। देश में देने वालों की कमी नहीं है, जी, क्योंकि जी। देश हमारा बहुत दानी है, दान भी करते हैं। वो अलग बात है कि लोग आपके पास टकराए और भाग्य की बात है कि नहीं कर पाए, नहीं तो देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हम तो क्या नहीं कर सकते भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हमने दान से बना दिया। जी, बहुत जी। सारी चीजें हमने दान में, बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं जो मदद के लिए आती हैं, लेकिन हो सकता है कि उन तक ये आवाज ना पहुंची हो, वो लोग अब तक आपको ना जान पाए हो, तो उनके लिए कोई ऐसा नंबर प्रोवाइड कराइए जिससे कि वो लोग आपकी मदद कर सकें। तो नंबर है 9818620345। ये नंबर कॉलिंग पे भी अवेलेबल है। ये नंबर पापा जी के पास रहता है, व्हाट्सएप पे भी है, गूगल पे पर भी है। तो जैसे भी कोई भी किसी भी माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं तो ये नंबर उनके लिए अवेलेबल है 24/7। देश के लोगों से अपील क्या होगी जी आपकी? अपील तो ये होगी कि अगर, मैं नहीं कह रहा कि मैं ही, ऐसा कोई बच्चा हो, प्रतिभाशाली बच्चा हो, कुछ यूनिक काम किया हो, तो डीमोटिवेट करने की जगह उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे होगा ये कि जितना सपोर्ट मिलेगा उतना बच्चा है या कोई बड़ा भी है, जितना सपोर्ट मिलेगा वो व्यक्ति उतना खुश होगा और वो उतना ही और आगे सोचेगा कि अभी मैंने इतना किया तो मुझे इतना सपोर्ट मिला, अगर मैं कुछ और बड़ा कर दूं तो पब्लिक मुझे और सपोर्ट करेगी और मेरे लिए या मेरे साथ खड़ी होगी। तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर नासा आपको सम्मान करता है या देश की कोई भी संस्था आपको सम्मान करती है, तो सम्मान आपका होगा या देश का होगा? वो देखिए देश का होगा, मेरा तो कुछ नहीं है। अभी जो नासा की जो विनर लिस्ट है उसमें भी मेरा नाम नहीं है, उसमें नाम पाई ऑफ गाजियाबाद इंडिया। गाजियाबाद इंडिया जी। तो स्पेशली गाजियाबाद के लिए तो आप बहुत अच्छे हो गए, जी। और इंडिया हमारा देश है तो उसके लिए भी। जी। अच्छा, एक चीज और अजय भाई, मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे कि सपोज करो कि आप सेकेंड राउंड में आप क्लियर कर चुके हो, थर्ड राउंड आपके सामने है, तो ऐसे में कुछ लगता है कि स्पेशली देश से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका भी कुछ मदद मिलना चाहिए या उनको सपोर्ट करना चाहिए, या कुछ ऐसा कुछ आपके मन में हो? पॉलिटिकल पार्टीज तो जो भी हैं वो खैर जितना वो करती है ठीक है, बाकी एक इच्छा यही रहेगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं या चीफ मिनिस्टर सर हैं, तो वो एक बार अगर कंधा थपथपाने की बात कर दें तो वो ही बहुत बड़ा सम्मान होगा। मॉनेटरी प्राइज और सब कुछ फेल है उसके आगे। जी। देखा आपने, अजय से खुल के बात हुई, अजय ने हर बात पे बड़ा अच्छा रखा। इन्होंने कहा ये जो गौरव है देश का गौरव है, इनको अपने पे फक्र नहीं है क्योंकि ये देश को प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इन्होंने जो एक बात कही कि भाई मुझे
प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी द्वारा या देश के किसी भी मंत्री द्वारा इनको बुला करके अगर सम्मानित किया जाए तो देश का गौरव बढ़ेगा। और देश को गौरव बढ़ाने के लिए जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि एक बार जरूर आएँ और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कम से कम कुछ ना करें तो पीठ थपथपा करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि ये बच्चा और ऐसे बहुत सारे युवा इसको रोल मॉडल मान करके देश के लिए काम कर सकें। आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।